अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई जस्ट होप कि आप सब ठीक होंगे। आज जिस डिज़ीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है पार्किंसन डिज़ीज़। क्योंकि ये जो है वो न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ होती हैं और इन डिजीज़ का जो है वो मुकम्मल तौर पे जो इलाज है वो मतलब आप ऐसे समझ लें कि नामुमकिन होता है। तो पार्किंसन डिज़ीज़ क्या होती है? एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें हमारी जो बॉडी होती है उसमें अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल शेकिंग होती है, स्टिफनेस होती है। हम जो अपनी बॉडी का जो एक नॉर्मल इंसान जिस तरह बैलेंस मेंटेन कर सकता है, जिस तरह कोऑर्डिनेशन होती है, जिस तरह हम चलते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है उन सब चीज़ों में जो है वो ख़राबी आ जाती है कि हमारी जो मूवमेंट है वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। हम अपनी बॉडी में जो है वो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन नहीं रख सकते। इसको हम पार्किंसन डिज़ीज़ बोलते हैं। अब पार्किंसन जो डिज़ीज़ है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन के। कभी कभार इसके सिम्टम्स जो है वो इतने माइल्ड होते हैं कि लोग इसको नोटिस ही नहीं करते, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स जो अभी हम इसमें देखेंगे वो ये हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रेमर्स। ट्रेमर्स का क्या मतलब होता है कि एक रिदमिक शेकिंग होती है हम जो हमारे लिम्स में, फॉर एग्जांपल हमारी हैंड्स और फिंगर्स में जो है वो शुरू हो जाती है। आप ट्रेमर्स को इस तरह समझ सकते हैं कि आप अपना थंब लें और आप अपनी जो बाकी फिंगर्स की उंगलियां हैं, जिस तरह आप किसी मेडिसिन को या किसी पिल को आप अपनी फिंगर में या फोर फिंगर, ये जो हमारे अंगूठे के साथ होती है, इसको बोलते हैं आप रोल। स्लो मूवमेंट में क्या होता है कि जो पार्किंसन डिज़ीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। वो जो अगर चल रहे होते हैं ना, तो एक कदम अगर उनका ख़त्म होता ही नहीं है तो उनका जो है वो दूसरा कदम उठा लेते हैं। चेयर से उठने में जो है वो उनको मसला वगैरह होता है। इसके अलावा जो उनकी मसल्स हैं ना वो स्टिफ़ हो जाती हैं। देखिए, जिस तरह हमारी मसल्स हैं ना, वो जब रिलैक्स हों तो हम मूव करते हैं, हम अपने हाथ को इधर उधर, मतलब हमारी मूवमेंट होती है। लेकिन जब हमारे मसल्स स्टिफ़ हो जाते हैं तो हमारी मोशन उस लेवल की नहीं होती। इस आ जाता है कि जो हमारे अनकॉन्शियस मूवमेंट होती है, फॉर एग्जांपल ब्लिंकिंग, स्माइलिंग वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। इसके अलावा जो हमारी स्पीच जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। लोग जो पार्किंसन डिजीज़ वाले पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं बोलने से पहले। इसके अलावा उनको राइटिंग में बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है। उनकी जो राइटिंग है वो मतलब मुतासर होकर रह जाती है। इसके अलावा इसमें आप देख लें, अच्छा, पार्किंसन डिज़ीज़ का जो एज ऑनसेट है वो है 60 ईयर्स से ऊपर, मतलब ये बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है। और इस वीडियोस में आप देख सकते हैं कि उनकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो गई है, इनको गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, ट्रेमर्स होते हैं, इनकी स्पीच जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। सो आई जस्ट होप कि एक ओवरव्यू आपको जो है वो पार्किंसन डिज़ीज़ के बारे में मिल गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।